पीछे से गया है। काले मन ने देखा, अरे कन्हैया हमारे डर के वजह तू यहाँ सो रहा है, क्यों पीताम्बर भगवान को ओढ़े रहे। सो भैया काले मन ने पीताम्बर मारो झटका, मुचकुंद जग गया। जैसे मुचकुंद जग गया उसकी नजर खुली, काले मन भस्म हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर ने विश्वकर्मा को बुलाया कि जाओ भैया अब तुम द्वारिका का निर्माण करो, यहाँ गुजर अब नहीं होगी, द्वारका चलेंगे। तो विश्वकर्मा ने रात ही रात में द्वारका का निर्माण किया है। 48 कोस लंबा यानी 12 योजन, और सब यादव जाट गुजर बघेल सोमवंशी सबको द्वारकापुरी भेज दिया है। 28वीं बार चढ़ाई की है। जरासंध ने तो मथुरा नगरिया में कोई नहीं मिला। भगवान गौतम पहाड़ पर चढ़ जाते हैं तो जरासंध ने पहाड़ में आग लगवा दी। भगवान सुरंग द्वारा द्वारकापुरी पहुंच जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो गुरुदेव भगवान की। 2 लाइन का कीर्तन गुरुदेव जी के नाम का। उसके बाद व्यंगर कथा मां गुरुदेव जी गद्दी पर आसीन है, जिनकी आप प्रतीक्षा में थे, आप श्रवण करें। अरे सतगुर पले ओ दुलवाई रे, जब पंचभूति चादर गंदी हो गई, बगैर सदगुरु को साफ मारा चोट, अरे नीचे हाथ सार दे ऊपर मारा चोट। कुम्हार जब बर्तन बनाता है ठोकता है लेकिन नीचे हाथ लगा लेता है। ऐसे गुरु कुम्हार अपना बर्तन पकाता है तो गुरु भी चेला को पकाते हैं ठोक ठोक के। और कुम्हार जो बर्तन बनाता है टेढ़ा हो जाता, टूट जाता, फूट जाता, कुम्हार को सब प्रिय हैं। ऐसे गुरु जी को शिष्य कैसा भी हो गुरु को बहुत प्यारा देखा नहीं। शुक्राचार्य ने आके फरवाई ली चेला के पीछे है? गुरु तो बहुत दर्द करता है शिष्य का, लेकिन ऐसी बात नहीं, शिष्य होते वो भी दर्द करते हैं, वो भी दर्द करते हैं। अरे सतगुर पहले ओ दुलवाई रे, तेरी मैली चादर। अरे स्वामी जी पहले ओ दुलवाई रे, बहुत अच्छे धोबी हैं ये। सतगुर पहले ओ दुलवाई रे, तेरी मैली चुनरिया। अरे कोट जलम की मैली चुनरिया, कोट जलम की, ए भैया कोट जलम की जमैली चुनरिया, अवन नरतन में कर ले सफाई रे। अरे नरतन में कर ले सफाई रे, जा तेरी मैली चदरिया। अरे नरतन में कर ले सफाई रे, तेरी मैली चुनरिया। सलाम पान अब गुरु जी पहले ओ धोलवाई रे, जा तेरी मैली चुनरिया। उमर कमाई दई तू न पिसियनु में, उमर कमाई दई तू न पिसियनु में, तू न पिसियनु में, जय पिसियनु में। अरे मन चंचल दुखदाई रे भैया, तू तो मन चंचल दुखदाई रे, तेरी मैली चुनरिया। गुरुदेव पले ओ धुलवाई रे, जा तेरी मैली चुनरिया। कबीर सुनो जाय समझो कबीर, अब सतगुरु से ध्यान लगाई रे, तेरी मैली चुनरिया। अरे सतगुरु पहले ओ धुलवाई रे, तेरी मैली चुनरिया। डुबाई ले चादर आए गाँव धोबी, डुबाई ले चादर आए गाँव धोबी। अरे आए गाँव
भैया मान सिंह, अरे आए गाँव धोबी धुबाई लो चादर, आए गाँव धोबी धुबाई लो। धोबी कपड़ा साफ करत है, साफ करके वो घर घर दरत है। आत्मा साफ कराई लो भाई लोग, आए गाँव धोबी डुबाई लो चादर, आए गाँव धोबी। भाइयों, धोबी तुम्हारे पत्र साफ करके प्रेस करके घर पहुंचाता है, और जो गुरु होता है वो तुम्हारे आत्मा का मैल साफ करता है, उसमें मैल नहीं रखता है। गुरु को धोबी की भी उपाधि दी है, आत्मा को तुम्हारा मैल काट देगा, फिर इसमें कभी धब्बा नहीं लगेगा। बोलिए गुरुदेव भगवान की। यहाँ से अंग्र कथा हमारे गुरुदेव जी आपको श्रवण कराएंगे, हम प्रणाम देते हैं। बंशी वाले मोहना बंसी फिर बजाए, तेरी बंशी मेरो मन हरो घर अंगना न सुहाए। अंत समय पर जब प्रभु मुब काल चलावे चोट, तब सेवक को कीजिए प्रभु पीतम्बर की ओर। आज अंतिम दिन है कथा का, प्रभु अंतिम दिन है कथा का। मेरे प्राण से घुट रहे हैं, अंतिम दिन है कथा का। के जितने प्रेमी, ये समोगर के जितने प्रेमी आज सबई छूट रहे हैं, अंतिम दिन ये कथा का। प्रभु जहाँ जहाँ भी जाता हूँ लगती है मोह की फांसी, तुम ही हमें बता दो कैसे बनूं सन्यासी। आप ही मुझे बता दो कैसे बनूं सन्यासी। दिल सुबह से ही बैठ रहा है, मानो हम लुट रहे हैं, अंतिम दिन ये कथा का। मेरे प्राण से घुट रहे हैं इस क्षेत्र के जितने श्रोता, आज सबई छूट रहे हैं, अंतिम दिन ये कथा का। आज रात में यही विचारा मेरी कैसी जिंदगी है, इतना दुख होता है आज भूख भी नहीं लगी है, इतना गम होता है आज भूख भी नहीं लगी है। दिल कैसा धड़क रहा है, दिल कैसा धड़क रहा है, मानो हम लुट रहे हैं, अंतिम
कथा का। आज प्राण से घुट रहे हैं समोगर क्षेत्र के प्रेमी, आज सबई छूट रहे हैं अंतिम दिन ये कथा का। मेरी अंतिम विनय कन्हैया मेरी सुध लेते रहना, ये जितने कथा सुन रहे सपने में दुख मत देना, ये जितने कथा सुन रहे सपने में दुख मत देना। बस यही प्रार्थना करके आधार उठ रहे हैं अंतिम दिन ये कथा का। आज प्राण से घुट रहे हैं इस क्षेत्र के जितने श्रोता, आज सबई छूट रहे हैं अंतिम दिन ये कथा का, अंतिम दिन ये कथा का, अंतिम दिन है कथा का। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। इस पावन स्थली पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज अंतिम दिवस। भ्राता जी मुकेश यादव, इनकी धर्मपत्नी अनीता यादव, इनके चाचा श्री फोरन सिंह यादव, थान सिंह जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी, प्रधान जी अजब सिंह, ठेकेदार जी, कुल पुरोहित, पंडित जी महाराज, सबने आज अंतिम दिन का संकल्प पूर्ण किया। भाइयों, कथा शुरू करने से पहले निवेदन करूंगा, मुकेश यादव, अनीता यादव, जिन्होंने खून पसीना की कमाई धर्म में लगाई, अब कल का दिन तुम्हारा धर्म निभाने का दिन है। मौसम तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने अगर धर्म के अनुकूल आचरण करते हुए मुकेश यादव, अनीता यादव दोनों पुण्य आत्माओं की मदद तन से और मन से की, तो यह अनुष्ठान बड़ा ही पावन होगा। और मुकेश जी की तरफ से, अनीता यादव की तरफ से आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना से यज्ञ में जाकर के धर्मराज की मदद की थी, इसी तरह इन धर्मराज की मदद तुम कन्हैया बन के करो। मेरे भाइयों, आज आखिरी दिन है भागवत का, मैं यहाँ से चला तो जाऊंगा, लेकिन क्षेत्र के श्रोताओं, माताएं, बहनाएं, बेटियां, बुजुर्ग, नौजवान, आप लोगों की बहुत याद आएगी कि इतनी शांति से हमारी टूटी फूटी वाणी में आप लोगों ने कथा को श्रवण किया। भागवत तो रोज ही कहता हूं, लेकिन यहाँ जैसे पुरुष, यहाँ जैसी माताएं जो इतनी शांति का दान देने वाले हमें बहुत ही कम मिले। समोगर का नाम सुना, पहले कभी हम आए भी होंगे, हमें याद नहीं, लेकिन लोगों वास्तव में ये ब्रज है, ये प्रेम की नगरिया है। और कल का दिन और आपने उमंग के साथ अनुष्ठान को निभा दिया, तो वह समझ लो तुम मनुष्य के रूप में देवता हो। भगवान कन्हैया बहुत बड़े
दूरदर्शी नेता था। कल तो उन्होंने वृंदावन छोड़ा, आज पूरा ब्रज छोड़ दिया, क्योंकि 17 बार जरासंध चढ़ा, 18वीं बार में कालेवन चढ़ा। तो भगवान ने सोचा देश पर विदेशियों के बार बार हमले होते हैं, वो देश की जनता कालांतर तक गैरों की गुलामी करते हैं। तुम्हारे देश पर सबसे ज्यादा धोखे से हमला करने वाला है पाकिस्तान, इसलिए देश की उन्नति भी रुक जाती है। तो भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा 12 योजन लंबा नगर बनवाया समुद्र के अंदर मशीनों के ऊपर, जिसका नाम द्वारका रखा। और भाइयों, द्वारका में जब ये पहुंच गए तो उनके बड़े भैया बलराम की शादी आनंद देश के राजा कुकुदमी, उनके बेटे का नाम रेवत, जैसे आज प्रांत है, जिला है, ऐसे राज्य थे। उन्हीं राज्यों में एक राज्य था विदर्भ देश। ये विदर्भ देश कहाँ है जाना तो नहीं जाना। ये विदर्भ देश जिला इटावा में विधूना है। अब तो वो औरैया में निकल गया। अब वो औरैया में निकल गया। विधूना को, विधूना से पश्चिम में 7 किलोमीटर कुदरकोट नाम का नगर है। पहले उसका नाम कुंदनपुर था। कुदरकोट क्यों पड़ा? मुसलमानों ने हिंदुओं पर हाथियों की दांत चलवा दी। और ये राम निवास भैया गुरुदेव के गले में पुष्पों का हाथ डालकर 501 रुपया से सम्मान कर रहे हैं। और 33 मंदिर में चोनी खेलते हैं भाव, कमरों खूब लम्बो रहे, खूब लम्बो रहे। हमारी समझ में 30-35 साल तक हमको नहीं रहे। एक लड़की की आंखें बंद कर दी और लड़कियां इधर उधर छुपी, तो रुक्मिणी भी देखा देखी छुपी। लेकिन रुक्मिणी को बदन सूरज की तरह दमक रहो। जो लड़की की आंख उनसे पट्टी बंदी, पर रुक्मिणी को पकड़ ले करे। और लड़कियां ठिठोली में खाने लगी, ये रे रुक्मिणी तू सब खेल बिगाड़ रही है, खुद पकड़ जा तो हमें पकड़ा देते। अरे पगली, या चंद बदन पे पर्दा कर, तूने तो अंधेरी रात में दोपहरी कर दे दिव्य ज्योति को फैला कर। तो रुक्मिणी अपनी सहेलियों से बोली, ये तो हमने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, हमारा क्या कसूर। खेल बंद हो गया। लड़कियां अपने अपने घर चली आई। अनुज और रुक्मिणी अपने घर आई, यात्रा पे खड़ी हो गई। और ऐसे रहे गली, बगली में देव ऋषि बीना बजा जाएं और बड़ी मस्ती में गीत गा जाएं। अब रुक्मिणी अटा पे खड़ी गीत को सुनने लगी। कौन गीत गा रहे? नारद जी। बहुत मीठो गीत, रसगुल्लो तो मीठो। क्या ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया, सौभाग्य जिसने पाया, दीदार कन्हैया का ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है। ओ समोगर वालो मेरी मानो या न मानो, ओ समोगर वालो मेरी मानो या न मानो, तन मन से हो गया है, तन मन से हो गया है आधार कन्हैया का, तन मन से हो गया है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में। मेरे भाइयों, जो रुक्मिणी ने गीत सुनो, नारद जी को इशारा करो, ए बाबा
यहाँ नाव। नारद जी सीढ़ियां सीढ़ियां ऊपर चढ़ गए। भाइयों, रुक्मिणी ने कालो कम्बल बिछाया था, कटोरी में दही करके बूरो डाल के चम्मच रख दी, ले बाबा दही खा ले। नारद जी ने दही खाया और पानी से मुंह साफ करो। रुक्मिणी रुपट्टा गाल से लगा के बैठ गई, बोली बाबा जी। नारद जी बोले हाँ बेटी, ये गीत कौन को गाए रहे? देव ऋषि नारद बोले बेटी, ब्रज में भगवान कन्हैया ने जन्म धारण करो है, जाने भगवान के दर्शन कर लिए उसके कई जन्म के पाप नष्ट हो गए। रुक्मिणी बोली एक बात बताओ, अब कन्हैया कहाँ रहते हैं? सुखी और ये श्री चंद्र अरसेना के रहने में गुरुदेव के गले में पुष्पों को हाथ डालकर 101 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सुख और शांति दे। और रामचंद्र भैया अरसेना के रहने वाले गुरुदेव के गले में पुष्पों को हाथ डाल के 101 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सुख और शांति दे। और बदन सिंह भैया रेपरा हीर के रहने वाले गुरुदेव को 101 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सुख और शांति दे। रुक्मिणी ने देव ऋषि नारद को पूछा कि कन्हैया कहाँ रहते हैं? कहने लगे बेटी अब वो ब्रज को छोड़ गया, वो द्वारकाधीश है, द्वारका के राजा है। रुक्मिणी बोली मुझे एक बात और बता दे। पूछो। उनकी शादी हो गई? देव ऋषि नारद बोले बेटी उनके बड़े भैया बलराम की शादी हो गई, श्याम की शादी नहीं हुई। हाय दैया, जो रुक्मिणी सुनी कन्हैया की शादी नहीं भई, मन ही मन में संकल्प कर लिया। क्या? श्याम न मिले तो मैं जोगिन बनने जाऊंगी, श्याम न मिले, नाथ न मिले तो मैं जोगिन बनने जाऊंगी, श्याम न मिले। जोगिन बन जाऊंगी, जोगिन बन जाऊंगी, सारी उमरिया की रोगिन बनने जाऊंगी, श्याम न मिले, नाथ न मिले तो मैं जोगिन बनने जाऊंगी, श्याम न मिले, श्याम न मिले, श्याम न मिले। संकल्प कर लिया रुक्मिणी ने, कहे तो मेरे गले में बहिया भगवान यदकुल भूषण कन्हैया की पड़ेगी या सारा जीवन कुआरे गुजार दूंगी। 22 दिन से देवी की पूजा करने लगी, अलोपा भवानी की। और ये रुक्मिणी की मैया ने देखो कि बिटिया की चाल का जो इशारा कर रही है। एक बात और बताएं लोगों, जो चतुर माताएं होती हैं अपनी लड़की की हर हरकत पर नजर रखती। चतुर फुअरिया ना रखत, फुअर को ना बताओ बिटिया का कह रही, का जा रही, का कर रही। जरा भी समझदार माँ है अपनी लड़की पर नजर रखेगी। और भक्तों ये तो मेरा भी कहना है कि 8-9 साल की लड़की हो और तुम उस पर नजर जरूर रखो, क्योंकि जब तक घर घर में टीवी चली है, टीवी इनने लड़का लड़कियों को बड़ा एडवांस कर दिया, बहुत एडवांस। हमारी एक बच्ची है छोटी, भावना नाम है, स्कूल में पढ़न गई, कोई लड़का लड़की की बदतमीजी देखी, मैडम के पास आई, बोली मैडम हाँ ये दूसरे तो प्यार रखते हैं, प्यार करते हैं। तो एकदम मैडम बोली प्यार करना भाई बहन में प्यार नहीं होता, भाई बहन में प्यार होता। बोली सो प्यार नहीं, टीवी वाला प्यार। हमारी जरा सी बच्ची कह रही है मैडम से कि टीवी वाला प्यार, इसका मतलब है कि ये टीवियों में गंदगी के अलावा स्वच्छता नहीं है,
और स्वच्छता है उसे लोग कैच नहीं करते। इसलिए लड़की पर नजर रखिए। आज रुक्मिणी की मैया ने अपने पति भीष्म को बुलाया और कहने लगी, महाराज राज के मद में इतने अंधे हो गए, तुम्हें इतना होश ना है। घर में जवान लड़की कुआरी घूम रही है, कहूँ अच्छो लड़का दे के बिटिया के हाथ पीली कर दो, जमानो अच्छो ना है। सोई राजा दरबार में पहुंचा। मंत्री कहिए क्या बात है? आज जितनी बहनाएं बैठी हैं, भैया बैठे हैं, सबसे कह दो आज कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा। आज महाराज विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, सभी लोग अपने अपने विचार दो। हेलो भाइयों बहनों, आज मुकदमा नहीं लिया जाएगा। महाराज विषय पर सब खर्चा करेंगे, अपना अपना आचार दो। तेरे कान क्यों बाहर गए? तखत में हम कह रहे महाराज विशेष विषय पे चर्चा करेंगे, तू कह रहे हो खर्चा करेंगे। हम कह रहे अपने अपने विचार दो और तू कह रहा अपने अपने आचार दो। तेरी खोपड़ी क्यों खराब? मेरी बात को समझ ले। कहो महाराज विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, सभी लोग अपने अपने विचार दो। हेलो महाराज विषय पे खर्चा करेंगे, अपना अपना आचार दो। आप लोग जानते भी होंगे अचार क्या प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के अचार होते हैं, आम का, नींबू का, तोरिया का, टिंडी का, भिंडी का, टर्र का। ये सरकारी है। देख लिया लोग मेरा मंत्री कितना होशियार। ऐसे मंत्री जिसको मिल गए वो सत्यानाश भय में देर नहीं लगी। इसलिए मैं अपनी बात खुद कहूंगा। आप लोग तो जानते हो घर में जवान लड़की कुंवारी घूम रही हो तो समझदार माता पिता को नींद कैसे आती है। हमारी बेटी रुक्मिणी ब्याह के लायक हो चुकी है। तुम लोगों की नजर में कोई ऐसा राजकुमार हो जो मेरी बेटी रुक्मिणी से गुणकर्म स्वभाव मिलते हो, आप लोग बताइए। मैं इसी वक्त उस राजकुमार को टीका भेजूंगा। महाराज हाँ, पहले आप ये बताइए आपकी बेटी की उम्र कितनी है? अब मेरी बेटिया रुक्मिणी 21 साल की हो गई है। हमें 25 साल का राजकुमार चाहिए। महाराज 25 साल का राजकुमार अगर ना मिले तो 5-5 साल के 5 ढूंढ लिए जाए तो कैसा है? तू मंत्री से भी गया बीता निकला, 5-5 साल के 5 ढूंढ लिए जाएं। क्या हमारी बेटी रुक्मिणी बच्चों को गोद में खिलाएगी? मुझे एक राजकुमार चाहिए। चिंता ना करें महाराज, एक लड़का हमारी नजर में है। बोलिए। हस्तिनापुर के महाराज युधिष्ठिर। महाराजा धर्मराज। हाँ राजा। सरदार लड़का तो अच्छा बताया, बहुत अच्छा है महाराज। लड़के में थोड़ी कमी न होती तो अपनी बिटिया रुक्मिणी में महाराजा युधिष्ठिर को जरूर दे देता। इनमें कौन सी कमी है महाराज? लड़के का रोजी रोटी का ठिकाना नहीं है। जब दुर्योधन अधिकार ही नहीं दे रहा तो हमारी बेटी रुक्मिणी का दीवार चाट के रहेगी। भक्तों ऐसे को भी अपनी लड़की मत दे देना जिस लड़के का रोजी रोटी का ठिकाना न हो। महाराज आप अपनी बेटी धर्मराज को नहीं देना चाहते हो तो महाराज दुर्योधन को दे दो, सारा अधिकार मिल जाएगा। जो भैया अपने भैया के हक को हड़पना चाहता है, पंडवा हाथ में हाथ धर के नहीं बैठेंगे। कल उनके घर में धर्मार छिड़ेगी और आज पैर की चिक चिक में हमारी बेटी रुक्मिणी को चेत नहीं आएगा। इसलिए दुर्योधन को तो बिटिया दूंगा ही नहीं। महाराज आप दुर्योधन को नहीं देना चाहते, एक लड़का हमारी नजर में है बहुत अच्छा। बोलिए। श्रोणितपुर का भूप बाणासुर। बाणासुर। जी महाराज। बाणासुर को लड़की देने से पहले अगर लड़की को सल्फात की गोलियां दे दी जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्यों महाराज? इतनी दारू पीता है, सुबह बोतल होठों से लगाता, शाम को अलग करता है। कौआ कौन सी गंदी चीज है जो नहीं खा सकता, और शराबी कौन सा बुरा कर्म है जो नहीं कर सकता। इसलिए पापी बाणासुर को तो लड़की हमको देनी नहीं है। महाराज आपको नहीं मालूम, जो शराब पीते हैं ना वही समाज में बड़े कहलाते हैं।
शराब पीने वाला बड़ा आदमी और मुर्गा की टांग पेट में धर ले तो और बड़ो आदमी और कहूँ भैंसा की टांग चब जाए तो सबसे बड़ो दारू पीने वाला बड़ा आदमी। लोगों इसी अबागढ़ में 8वीं साल है, अभयपाल नाम के लड़के ने दारू पीकर अपनी माँ की इज्जत को लूट लिया। जयपुर में भैया ने अपनी 14 साल की बहन की इज्जत को लूट कर उसकी हत्या कर दी। ग्वालियर में बाप ने दारू पीकर 14 साल की लड़की की इज्जत लूटकर उसकी हत्या कर दी। याद रखिए लोगों, अगर जरा भी आंखों में पानी है मर्दाना तो आज से दारू हाथों से मत छूना। एक दुष्परिणाम दारू के आधार तुम्हें बतलावे और चरके और धनवंतर भी दारू को बुरा बतावे। चरके और धनवंतर भी दारू को बुरा बतावे। चरके और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। प्राणवायु की चाल रतन में सही नहीं हो पाती और पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। रक्त नाड़ियां ढीली हो खून की चाल बढ़ जाती जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती। जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी छाई जाती। जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी छाई जाती। सूरज हो बेकार समय से पहले मौत दुखावे। चरक और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। चरक और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। मेरे भाइयों, प्राणवायु की चाल जतन में सही नहीं हो पाती। पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। रक्त नाड़ियां ढीली हो खून की चाल बढ़ जाती और जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती। समय से पहले मर जाता है दारू पीने वाला लोगों। और बताऊं तुम्हें, बड़े बड़े राजाओं के पड़े घरों में ताले और धन के अभिमानी दारू ने भिकमंगा कर डाले। धन के अभिमानी दारू ने भिकमंगा कर डाले। धन के अभिमानी दारू ने भिकमंगा कर डाले। आधार ने आगरा में देखे बड़े कीच के नाले और बुरी तरह से मिटते देखे हमने दारू वाले। बुरी तरह से पिटते देखे हमने दारू वाले। चौराहे पर पिटते देखे हमने दारू वाले। कुलक को लगे कलंक नहीं जो जीवन में छुट पावे। चरक और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। चरक और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। बड़े बड़े राजाओं के पड़िए घरों में ताले और धन के अभिमानी शराब ने भिकमंगा कर डाले। आधार ने आंखों से देखे पड़े कीच के नाले और बुरी तरह से मिटते देखे हमने दारू वाले। कुलकों लगे कलंक नहीं जीवन में जो छुट पावे। लोगों, ये दारू का दौर दिन ही दिन बुरी तरह बढ़ रहा है। दिन ही दिन जरा जरा 14-14 साल के बच्चे दारू पी रहे, 12-12 साल के। क्या होगा देश का? ज्यादा तो कहाँ भागवत कहवे वाले दारू पी रहे हैं। ये दारूबाज जमीनें बेच बेच के गाड़ी खरीद लें, कथावाचक हो के दारू पी रही।
आप अंदाजा लगाइए, जब इस तरह से जो विद्वान बन रहे हैं, विद्वान के बच्चे, और दारू पी रहे हैं, तो समाज का सुधार क्या करेंगे? लोगों, शराब पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है, और वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। हाँ, वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। बुरी आदतों से कोई धनवान नहीं होता है, नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। समोगर क्षेत्र के दारू छोड़ दो, आधार तुम्हें समझावे। चरक और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। चरक और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। याद रखना मेरे भाइयों, शराब पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है, और वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। बुरी आदतों से कोई धनवान नहीं होता है, और नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। इसलिए वह बाणासुर को अपनी बिटिया बिल्कुल नहीं दूंगा। महाराज, हाँ, यदि आप अपनी बेटी बाणासुर को नहीं देना चाहते हो, तो एक ऐसा लड़का है जो आप नाम सुनेंगे तो फेल नहीं कर पाओगे। कौन है भैया? मगध का राजा जरासंध। और थान सिंह भैया पूर्व ब्लॉक प्रमुख गुरुदेव के गले में पुष्पों का हार डालकर 2100 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं, और 20-20 मुद्राओं से समाज से स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया इन्हें सुख और शांति दे। क्या बताया जरासंध? मगध का राजा जरासंध। तुम कोई नशा करते हो? नहीं महाराज, मैं कोई नशा नहीं करता। नशा जैसी बातें क्यों करते हो? कैसी नशा जैसी बात? हमारी बेटी रुक्मिणी 21 साल की और जरासंध 148 साल का, ऊंट के गले में बकरियां लटका दे। महाराज, आप नहीं जानते हो, आजकल उम्र की शादी नहीं होती है, गाड़ी की शादी होती है, प्रभुता की शादी होती है, कोठी की शादी होती है। आप चाहो कल तक, आप तक तीसरी शादी तैयार। क्या कह रहा है? कल तक तीसरी शादी तैयार। शर्मिया हमारी तीसरी शादी। बेटा रुकमेश, कहिए क्या बात है? बेटा बहुत देर से तुम मेरी मुंह की तरफ देख रहे हो, तुम्हारी नजर में ऐसा कोई लड़का है तुम्हारी बहन रुक्मिणी का दूल्हा बने? बहुत सुंदर। बोलिए। आपने सुना होगा कन्हैया द्वारकाधीश। भगवान द्वारकाधीश। हाँ। तूने मेरे दिल की बात ले ली। लोगों तालियां बजा के मेरे बच्चे का स्वागत करो। वास्तव में हम यही चाहते थे, कोई द्वारकाधीश का नाम ले दे। अभी पंडित नाई को बुलाओ और भगवान यदकुल भूषण कन्हैया को टीका भेजो। भगवान दूल्हा बन के आएंगे, हमारे कुल का उद्धार हो जाएगा। पिताजी। हाँ बेटा रुको। आज सभा में तालियों की कैसी गड़बड़ाहट हो रही है? बेटा जिन जिन लोगों ने तालियां बजाई हैं जी, इनके मुंह में 2-2 रसगुल्ला दे दो, और जिनने ताली नहीं बजाई इनके मुंह में ईंट फोड़ो। क्यों पिताजी? तुम्हारी बहन रुक्मिणी का दूल्हा मिल गया। दूल्हा मिल गया? घर बैठे मिल गया, भागना भी नहीं पड़ा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। आपको कहीं भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ी। हाँ। क्या हम जान सकते हैं उसका क्या नाम है? भगवान यदुवंश शिरोमण
करमवीर कन्हैया वासुदेव द्वारकाधीश। बस बस पिताजी, उस ग्वाल कुमार रहीम का नाम लेते आपको जरा भी शर्म नहीं लगी? हाँ पिताजी। कन्हैया का नाम सुनते तेरे बदन में आग क्यों लग गई? अरे उसके बारे में आपको मालूम है कुछ? अच्छा, तू कल पैदा हुआ तो सब मालूम है, हमें कुछ नहीं मालूम। हमारी बात सुनिए। सुनाओ। 11 साल तक नंद के घर गाँवों से गुजर चलाता रहा, वो लड़का मरीच आई रोता वो जूठा मीठा खाता रहा। माँ बाप मरीच आई रोता वो जूठा मीठा खाता रहा। और पिताजी, पहले का नाम नंदन वासुदेव कहलाया है, इसका भी ठीक प्रमाण नहीं किसने जाया कब जाया है। पिताजी, और पुजारी भैया गुरुदेव के गले में पुष्पों को हाथ डाल के मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। प्रमुख साहब के समधी जी 500 मुद्राओं से गुरुदेव का सम्मान करें और 10 मुद्राओं से हमारे समस्त स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया ने सबको सौंपी दे। हमने क्या कहा पिताजी? रुको। हाँ पिताजी। भगवान के लिए एक भी शब्द उल्टा बोलेगा तेरी जीव काटूंगा। ऐसे ही बोलूंगा पिताजी। पहले ये बताइए, ये लड़का किसने बताया आपको? मेरे छोटे भाई रमेश। सुन सुन सुन, मेरे बच्चे से भगवान हमारी जैसी औलाद किसी को न मिले। हमारे जैसे बाप भी किसी एक बात बता, भगवान कन्हैया से और भी अच्छा कोई लड़का है? अरे पिताजी, ये बात पहले पूछ लेते तो भरी सभा में ऐसे धकड़ पकड़ नहीं होती। मगध के राजा दमघोष, उसका पुत्र शिशुपाल, जो रिश्ते में हमारा साला है। अरे कमीन, तू अपनी बहन अपने साले को दे देगा? पिताजी, जब उसने हमें अपनी बहन दे दी, हम उसे अपनी बहन दे देंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? तो तुझसे बहनोई कहता, तुझसे जीजा कहेगा। अरे पिताजी, जब हम वहां जाते हैं अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें अगर ये शादी पक्की होगी हुकुम, तो खून की नदियां बह जाएंगी। पिताजी, खून की नदियां बह जाए चाहे नाले बह जाए, यदि रुक्मिणी की शादी होगी तो शिशुपाल के साथ में होगी, शिशुपाल के साथ में। मेरे भक्त तो बात बढ़ गई और इतनी बात बढ़ी कि रुक्म जिद में आ गया। पंडित नाई को बुलाकर चंदेरी के राजा शिशुपाल को टीका भेज दिया। उस बात की नहीं चली। मेरे भाइयों, इधर रुक्मिणी की सहेलियों को पता लगा कि रुक्मिणी का टीका गया। लड़कियां वैसे भी चंचल होती हैं, भाग नहीं। और मेरे भक्तों आकर रुक्मिणी से बोली, रुक्मिणी रुक्मिणी बाहर निकलो। मेरा
रुक्मिणी कहने लगी मुंह मीठा भी करा दूंगी, इनाम भी दे दूंगी, लेकिन